इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट जो है आपके न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एक टॉपिक है इस यूनिट का। आपकी यूनिट फर्स्ट में आपके इंटरपोलेशन में फर्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और इस तरीके से आपके फॉरवर्ड के बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो बैकवर्ड आता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर स्टैटिक्स है आपको ये पता करने के लिए कि अगर आपके पास फंक्शन नहीं है, फंक्शन का कुछ वैल्यूज़ हैं, पर जो फंक्शन में हमने x की वैल्यूज़ रखी, जैसे इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखी, तो फंक्शन से आपको वैल्यूज़ मिल रही है 176, 183, 197, इस तरीके से आपको वैल्यूज़ मिल रही है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 1.2 रखते हम वैल्यू पुट करते, 1.1 पुट करते वैल्यू, तो आपको y की क्या वैल्यू मिलती। क्वेश्चन में आपसे कोई एक वैल्यू के बारे में पूछेगा, जैसे इस कंडीशन में आपसे कौन सी वैल्यूज पूछी है, इसने आपसे पूछा है 0.2। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये आंसर शुरू हो रहा है, पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, x बराबर 0.2। आपसे पूछ रहा है कि 0.2x पर y की क्या वैल्यू होगी, तब जब आपको फंक्शन पता नहीं है। ये क्या काम कहाँ आता है, जहाँ आपको फंक्शन पता नहीं है वहाँ ये मेथड काम करता है। इसके लिए हमने इसको फाइंड आउट किया है। ये आपको लॉग की वैल्यू होगी, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें लॉग की वैल्यूज़ दे रखी होगी और रैंडमली उसके मिडिल टर्म के कोई से भी लॉग की वैल्यू को पूछेगा, तो भी आंसर नियर टू एक्यूरेट आ जाता है इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए ये सीखते हैं हम न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसलिए हम इसको सीखते हैं। आगे देखिए, जैसे आपको जैसे ये टेबल मिलेगी तो इसमें सबसे पहले अगर यहाँ पे x और यहाँ पर y नहीं दे रखा हो, अलग बात लिख रखी हो, जैसे टाइम, फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ और वेरिएबल्स दे रखे हो a, b, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा तो फंक्शन में रखने के बाद वैल्यू आई है और कौन से फंक्शन में रखने वाली वैल्यूज़ हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर वो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से आप सवाल सॉल्यूशन कीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा कि जिसके अंदर वैल्यू जो इंटरवल है वो सेम रहेगी x के अंदर, जैसे 0 से 1, 1 से 2। अब इसमें इंटरवल कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 से 0 में 1 का, 2 से 1 में 1 का, 3 से 2 में 1 का, और 4 से 3 में 1 का, 5 से 4 में। तो हर बार आपको इंटरवल जिसमें सेम मिलती है वो तो क्या होता है, वो होता है आपका x। ठीक है, और जो वैल्यूज़ जो इस x की पुट करते हैं फंक्शन में वो क्या आता है, y आता है। यहाँ पे फंक्शन में x की वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहा है, हमारे y आ रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखनी है। इसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो सेकंड टर्म है ये वाली 183, इसमें से 183 जो सेकंड टर्म है इसमें से 176 को माइनस करना है। यह माइनस हमने इससे गिरते ही यह यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। 197 में से 183 हम माइनस करेंगे तो 14, 205 में से 197 माइनस करेंगे 8, 215 में 205 माइनस करेंगे 10। ऐसे ही हम 223 में से 215 माइनस करेंगे तो 8, 231 में से 223 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8।
14 में से 7 गया तो 7, 8 में से 14 गया से -6, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 10 गया -2, 8 में से 8 गया 0, -6 में से 7 गया -13। ये आना चाहिए कि -13 कैसे आ रहा है। देखिए एक बार साइड में करके देख लेते हैं। -6 -7 क्या आ जाएगा, -13 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। 2 -6 तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8। 2 -2 -2 -4 0 -2 -2 2। ये आपको सिंपल साइन में गलती नहीं करनी है, नहीं तो अगर यहाँ पे एक भी माइनस में गलती होगी तो आपकी 51 नहीं आएगा, 51 नहीं आएगा। तो इसका मतलब आगे कैलकुलेशंस में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। अब ऐसे ही 8 में से -13 का 21 आएगा, -4 -8 -2 -4 से माइनस से वो प्लस का हो जाएगा और ये क्या बनेगा 6। यहाँ पे -12 से 21 माइनस करेंगे तो 33। 6 में से -12 को प्लस हो जाएगा तो 18 माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 51। कैसे होगा 18 -33 माइनस माइनस साइन क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो 51। अब आपके पास ये फार्मूला दिया है इन्होंने, न्यूटन ग्रिगोरी जी ने। यहाँ पे क्या कहा है, जैसे ही आपने शुरू की वैल्यू है, दूसरा क्या है, देखिए एक बार पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है यहाँ पर, इनकी वैल्यूज़ के लिए आपको एक तो u चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखने के लिए क्या चाहिए, एक तो u चाहिए और एक ये वैल्यूज़ तो है ही, ये जानना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज़ आपको काम में आने वाली है। अब यहाँ पर 0.2 पूछा है, 0.2 हमेशा फॉरवर्ड के लिए ही काम में आता है। मान लो बाई चांस अगर वो इस 0, 1 और 2 इसके आसपास की कोई वैल्यूज़ पूछता है कि 0.3 बताइए, 1.2 बताइए, 2.2 बताइए, तो आप इसको फॉरवर्ड से कर सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि आप फॉरवर्ड से कीजिए, बैकवर्ड से कीजिए, स्ट्रेलिंग से कीजिए, ठीक है, गॉस फॉरवर्ड मतलब कुछ भी नहीं लिख रखा, तो आपको सिर्फ वैल्यू जो पूछी है वही देखकर आपको बताना पड़ेगा, वही देखकर आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा फार्मूला काम में लेना चाहते हैं। बाई चांस मान लो वहाँ पे आपको 5.6 की वैल्यूज़ दे रखी है, क्या कह रहा है कि 5.6 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या 5.3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आपको हमेशा इसमें बैकवर्ड मेथड ही काम में लेना है, फॉरवर्ड मेथड काम में नहीं लेना है। आंसर हम क्या चाहते हैं, आंसर क्या है, जैसा फंक्शन होता, जैसा फंक्शन में रखकर आंसर आता, जैसा फंक्शन में x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू आती, वैसा ही आंसर हमें आए। आगे चलकर लॉग निकालेंगे या कोई भी और कुछ भी हम फंक्शन को वैल्यू में रखकर देखेंगे तो आपको उसके एक्यूरेसी देखनी भी पड़ेगी कि कितना ये एक्यूरेट है। यहाँ पे एक और दे रखा है y0 प्लस u डेल y0 प्लस u -1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस u -1 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0 प्लस u -1। इस तरीके से फार्मूला है। इस फार्मूले को याद ऐसे करना है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा y0 आएगा, फिर यहाँ पे डेल y0 आएगा, फिर डेल स्क्वायर y0 आएगा, फिर डेल क्यूब, फिर डेल की पावर 4, फिर डेल की पावर 5। दूसरा यहाँ पे u, अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस बात को, भाई किसी में 1 फैक्टोरियल है तो उसका क्या 1 ही रहेगा आंसर।
आगे अगर आप चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं, पर अभी रहने दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि 1 फैक्टोरियल है तो इसके बाद क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल। जैसे ही u इंट्रोड्यूस होता है, u फर्स्ट y नोट के बाद सेकंड डेल y नोट में जैसे ही u मल्टीप्लाई होता है तो हम उसमें अपॉन में क्या लिख देंगे 1 फैक्टोरियल लिख देंगे, जिससे हमारे को इस तरीके से याद रखना है कि जितनी बार को इसमें फार्मूले में u आ रहा है उतनी बार हमारे को उतने फैक्टोरियल से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, और वही हमने क्या लेना है ऊपर डेल स्क्वायर वाई नॉट वाली वैल्यू लेनी। देखो यहाँ पे आप देखिए कितने u आ रहे हैं 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल लेना है, और फिर डेल क्यूब वाई नॉट। यहाँ पे कितने u आ रहे हैं 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो 4 और डेल की पावर 4 वाई नॉट। यू कितने यू हैं देखना है 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डेल की पावर 5 वाई नॉट। अब यहाँ देखना पड़ेगा ये कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हम लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे वाई नॉट की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही। देखिए अगर आपने इससे पहले ये वैल्यूज़ देखने से पहले एक बार आप ये चीज़ देखिए कि ये u फाइंड आउट करना, क्योंकि इसके बिना आप इसकी वैल्यूज़ नहीं ले पाएंगे। इसके अंदर ये जो x नॉट है इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी y नॉट की वैल्यूज़ लेने में। देखिए तो सबसे पहले x नॉट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए, x है यहाँ पे 0.2 x होने से हम अब इस टेबल में देखकर x नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखना चाहते हैं कि जो इसके आसपास हो, ठीक है, इसके आसपास वाली वैल्यू लेनी है। 0.2 है तो 0.2 0 के आसपास है क्या, या 1 के आसपास है। देखो 0.2 सिर्फ 0.2 डिग्री दूर है 0 से, और ये 1 से कितना दूर है 0.8, इसलिए हम 0 लेना प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर 1.2 दे रखा होता, पूछता है कि 1.2 पे क्या वैल्यू होगी, तो हम इसको 1.2 माइनस 1 मतलब 1 चूज़ करते x नॉट की वैल्यू। इसलिए हमारे पास x की वैल्यू बदलने से हर बार y की वैल्यू इस फार्मूले में चेंज होती रहेगी। इसलिए हमको सबसे पहले u फाइंड आउट करना और x की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है। x नॉट x तो दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना यही बात लिखी गई है कि वी टेक क्लोजर वैल्यू ऑफ x विच वी हैड फ्रॉम टेबल। h क्या इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे आपके h इसमें क्या है 1, क्या है 1। यहाँ पे x नॉट क्या है 0 और x क्या है 0.2। x नॉट हमने इसमें एज्यूम किया है, मतलब माना है, और x दे रखा है, पूछ रहा है, तो x माइनस x नॉट अपॉन h, ये रहा फार्मूला, x माइनस x नॉट अपॉन h। h कितना है 1, ठीक है, u बराबर आ गया अपना 0.2। वो वैल्यूज हम इस फार्मूले में रख देंगे, और हमारे पास अब यहाँ पर y नॉट y, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यू u के जस्ट जो u रखा है हमने, ये अपने रखा है x बराबर 0, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है 176, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे को क्या बन जाएगी y नॉट की वैल्यू बन जाएगी। फिर अगली वैल्यूज़ कौन सी होगी, डेल y नॉट वाली, ये डेल है, ये देखिए डेल है, ये डेल स्क्वायर है, तो ये देखिए डेल स्क्वायर है, ये डेल क्यूब है, यहाँ देखिए ये डेल क्यूब है, यहाँ पे डेल की पावर 4 है, ये देखिए डेल की पावर 4, डेल की पावर 5, ये डेल की पावर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो फार्मूले में y की जो वैल्यू ले रहे हैं वो हमेशा, अब देखिए यहाँ पे ये नॉट भी दे रखा है, तो ये जो सबसे अपर वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, ये नॉट वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है।
बाई चांस अगर वो आपको फार्मूले में ये मतलब यहाँ पर x बराबर 0.2 की वजह 1.2 का देता तो हम कौन सी वैल्यूज़ लेते? 183, 14, -6, 8, -12, 18। अभी हम इस जीरो से चलेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे? 176, 7, 7, -13, 21, -33, 51। बाई चांस वो 2.2 दे रखा होता और हमने x नॉट बराबर 2 माना होता तो हम कौन सी वैल्यूज़ लेते? 197, डेल वाले में 8, फिर डेल स्क्वायर वाले में 2, डेल क्यूब वाले में -4 और डेल की पावर 4 वाले में 6। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज़ लेते हैं। मान लो यहाँ से इस पे हम फॉरवर्ड लगा रहे होते तो 205, 10, -2, 2। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड लगा रहे होते तो 4 ले रहे होते वैल्यू x की, x नॉट की, तो हम कौन सा वैल्यू लेते? 215, 8 और 0। इस तरीके से हम वैल्यूज़ लेकर इसको सॉल्व करते। और यह ध्यान रहना कि 4 पे अगर आप 4.4 पूछ रहा है और आप x नॉट की वैल्यू 4 ले रहे हो तो आपका आंसर एक्यूरेट कभी नहीं आएगा। कैलकुलेशन तो कम हो गई पर आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सीधी सीधी बात है। 176 ये सारे वैल्यू पुट कर दिया हमने। इसका आंसर क्या आ रहा है? देखिए ज़रा, ये आ रहा है। ठीक है, 173.625। आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होगी तो आंसर में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, पॉइंटों में भी, तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? गलत होने के चांसेस हो सकते हैं।